सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसमें पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के कार्य कारण जो सिद्धांत चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर का टॉपिक जो कि है कारण से कार्य की उत्पत्ति में विविध मत, ठीक है, इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्य फ्रॉम कारण, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो क्या रहेगा, अपना सत्य कारवाद, ठीक है। क्या है? सत्य कारवाद, ठीक है। इसको क्या और बोल सकते हैं, थियरी ऑफ एग्जिस्टेंट इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, पॉइंट प्रणेता यानी पॉस्टुलेटेड बाय। तो ये किसके द्वारा पॉस्टुलेटेड है? कार्य कारण भाव पर आधारित सत्य कारवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन ने वर्णित किया है। किसने किया? सांख्य दर्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं सत्य कारवाद के मुख्य बिंदु, ठीक है, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ सत्य कारवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया? सत्य कारवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने के पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है, ठीक है। क्या बताया इसमें? सत्य कारवाद कहता है कार्य के कारण से उत्पन्न होने के पूर्व, ठीक है, कार्य का अस्तित्व कारण में ही रहता है, ठीक है। नया कार्य कोई उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। जो कार्य अपने कारण में पहले से ही उपस्थित रहता है, साधनों द्वारा उसी की अभिव्यक्ति मात्र होती है, ठीक है। क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। सत्यकारवाद नवीन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं मानता, ठीक है। सत्यकारवाद क्या कहता है? नवीन पदार्थ की उत्पत्ति को नहीं मानता है, किंतु वह अभिव्यक्ति मात्र स्वीकार करता है। क्या करता है? केवल अभिव्यक्ति मात्र स्वीकार करता है उसका, ठीक है। उदाहरण क्या बताया इसका, देख लेते हैं। अंधकार में दीपक लगाने से वहां स्थित वस्तुएं की अभिव्यक्ति मात्र होती है, उनकी उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। तो यदि कोई अंधकार में यदि हम लोग देखें, तो अगर दीपक जला दिया हम लोग ने, ठीक है, तो वहाँ जो भी वस्तुएं स्थित हैं, ठीक है, उनकी बस अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, वो उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। सत्यकारवाद के मत में प्रत्येक पदार्थ अपने अपने कारण में अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। क्या बताया? जो प्रत्येक पदार्थ अपने अपने कारण में अव्यक्त रूप में उपस्थित होते हैं, उसी को साधनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस वस्तु में जिस कार्य की उपस्थिति नहीं हो रहती, वह उससे कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता। क्या बताया? जिस वस्तु में जिस कार्य की उपस्थिति नहीं रहती, वह उससे कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता। उदाहरण क्या बताया इसमें, देख लेते हैं। रेत में तेल की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए किसी भी साधन द्वारा रेत में तेल नहीं निकाला जा सकता। तिल में तेल की उपस्थिति पूर्व से ही होती है, अतः साधनों द्वारा तिल से तेल निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? किसी असत वस्तु का या किसी नए वस्तु का उत्पादन नहीं होता। अवस्थाओं का क्रमचक्र मात्र चलता रहता है, ठीक है। वस्तुओं के विनाश में भी उनका अभाव नहीं होता, अवस्था परिवर्तन मात्र होता है, ठीक है। उदाहरण क्या बताया इसमें, देख लेते हैं। शीत ऋतु में जो तालाब में जल भरा होता है, वही ग्रीष्म काल में सूख जाता है। जल का अभाव नहीं होता, परंतु वह द्रव्य अवस्था को छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया? कारण की व्यक्त अवस्था का नाम कार्य है। क्या है? कारण की व्यक्त अवस्था का नाम क्या है? कार्य। और कार्य की व्यक्त अवस्था का नाम कारण है। और कार्य की व्यक्त अवस्था का नाम क्या है? कारण, ठीक है। इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज एंड नॉट अ न्यू क्रिएशन बट जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है सत्यकारवाद के समर्थन में 5 युक्तियां, 5 आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सत्यकारवाद। तो आइए देख लेते हैं। सत्यकारवाद को सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियां दी गई हैं, ठीक है। असत, अकरणात, उत्पादन, ग्रहणात, सर्वसंभाव, अभावात, सकत्य, शक्य कारणात, कारण भावात, सत्कार्यम, ठीक है। अर्थात क्या है इसका? पहला पॉइंट क्या है? असत्य अकरणात। तात्पर्य इसका जो नहीं है, असत्य है, उसमें निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं, ठीक है, अकरण है वो। असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। उदाहरण देख लेते हैं। खरगोश में सिंह की उत्पत्ति नहीं हो सकती, खरगोश में सिंह असत्य होते हैं, अतः खरगोश में कभी सिंह की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। वाता हेतुओं से पित्त की व्याधियां नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका? उत्पादन, ग्रहणात, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या बताया इसमें? किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी विशिष्ट कारण को ही चुना जाता है, ठीक है। कारण का कार्य से संबंध होना चाहिए, कारण का कार्य से संबंध होने पर ही कारण से कार्य उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। जिस वस्तु का निर्माण करना है उसी के अनुरूप कारण का चुनाव किया जाता है, ठीक है। उदाहरण में क्या है? वस्त्र निर्माण करने के लिए धागों का ही ग्रहण किया जाता है, किसी अन्य कारण का नहीं, ठीक है। तो जो वस्त्र निर्माण के लिए उसमें क्या करते हैं? केवल धागों का ही ग्रहण करते हैं, अन्य किसी का नहीं, ठीक है। उर्वर भाग का शोधन करने के लिए वमन नामक पंचकर का ही चुनाव किया जाता है, विरेचन आदि का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? सर्वसंभाव अभावात, ठीक है। कहने का तात्पर्य इसका है, सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते, एक विशिष्ट कारण से संबंधित कार्य ही उस कारण से उत्पन्न होता है। इसका यह अर्थ है कि कार्य अपने कारण से पहले ही विद्यमान रहता है, ठीक है। कार्य क्या है? अपने कारण से पहले ही विद्यमान रहता है। उदाहरण देख लेते हैं। वाता हेतुओं से पित्तज व्याधियां उत्पन्न नहीं हो सकती, पानी से दही नहीं जमाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका पॉइंट है? सकत्य सकस्त कारणात, ठीक है। कहने का तात्पर्य इसका है, जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने के लिए सक्त या समर्थ हो, वह वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, अन्य कार्य को नहीं, ठीक है। अर्थात क्या है? उदाहरण देख लेते हैं। आम का बीज आम के वृक्ष को ही उत्पन्न करने में समर्थ है, अन्य किसी वृक्ष को नहीं। त्रिकटु का उष्ण तीक्ष्ण आदि गुण कम होने पर वह पाचन दीपन आदि का कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? कारण भाव, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। कारण और कार्य को एक ही कहा जा सकता है, उनमें केवल अवस्था भिन्नता है, एक व्यक्त अवस्था है तो एक अव्यक्त अवस्था है। उदाहरण क्या बताया इसमें? आइए देख लेते हैं।
धागे से वस्त्र, बीज से वृक्ष, हेतुओं से व्याधि। उपरोक्त आधार पर यही निश्चय कहा जा सकता है कि कार्य की उपस्थिति कारण से पहले ही होती है। कार्य केवल अव्यक्त रूप में रहता है। निमित्त के संयोग से कार्य अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सांख्य अनुसार सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य को कभी सत्य के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार न तो किसी वस्तु का उत्पत्ति होती है और न विनाश, वस्तु का केवल रूप बदल जाता है। ठीक है। Next क्या है, modern term. The first law of thermodynamics is quite similar to Sankhya theory. It states that total amount of energy in the universe is constant. The energy has to end up either in original form or in a different form. ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सत्य कारवाद का आयुर्वेद में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सत्य कारवाद इन आयुर्वेद। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आयुर्वेदीय संहिताओं में रसों की उत्पत्ति महाभूतों से बताई गई। उदाहरण, मधुर रस पृथ्वी और जल से, अम्ल रस पृथ्वी अग्नि, लवण रस जल अग्नि, कटु रस अग्नि और वायु, तिक्त रस वायु और आकाश, कसाय रस पृथ्वी और वायु। ठीक है, इसका यह अर्थ है कि महाभूत कारण है और रस क्या है, कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चरक संहिता ने स्रोतो विमान अध्याय में स्रोतों की दृष्टि हेतु का और उनसे होने वाली दृष्टि लक्षणों का वर्णन किया गया है। यह उदाहरण भी कार्य कारण सिद्धांत को घोतक है। उदाहरण ले लेते हैं। अनुचित काल में अधिक आहार ग्रहण करना, अहितकर भोजन करना और जठराग्नि का विकार युक्त होना अन्न व स्रोत से दृष्टि के हेतु है और इनसे आहार ग्रहण करने की अभिलाषा न होना और रुचि और अविपाक या लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिन हेतुओं के सेवन से दोष प्रकोप होता हुआ व्याधि का निर्माण होता है उन्हीं हेतुओं के विपरीत गुणों के द्रव्य से उस व्याधि की चिकित्सा का नियोजन किया जाता है। यह भी कार्य कारण सिद्धांत को ही स्पष्ट करता है। ठीक है, इसी विषय को त्रिसूत्र आयुर्वेद में स्पष्ट किया गया है। हेतुओं से लक्षणों की उत्पत्ति और लक्षणों को देखकर औषधियों की योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विकृत संताप रूपी कार्य की उत्पत्ति में बीज दृष्टि का को कारण माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या क्या है सत्य कारवाद देख लिया। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, असत्य कारवाद को शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि है थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट इफेक्ट। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही।